के पास गई थी। अब वहां से इजाजत मिल गई, फिर सास के पास गई, सास को सारा हाल बताया। तब सास ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, वहां पर अपने भी हैं पुण्य ससुर विभीषण तोरा, बाल तने बालक सम मोरा, वहां पर तेरे ससुर विभीषण भी हैं और बाल पुत्र अंगद मेरे पुत्र के समान। समझाया। अब सुलोचना चली है भैया रथ पर सवार होकर के, और दूर से वानर सेना ने रथ आते हुए देखा तो वानर सेना ने विचार किया कि ऐसा लगता है कि मेघनाथ का वध होने के बाद रावण की कुछ समझ में आ गया, और रावण ने रथ में बिठा करके जानकी जी को भेज दिया। लेकिन जैसे ही रथ नजदीक पहुंचा, विभीषण जी ने देखा, विभीषण जी ने कहा प्रभु ये हमारी पुत्र वधू सुलोचना है, पति का मरण होने के बाद इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। सुलोचना नजदीक पहुंची, राम लक्ष्मण जी को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके और सिर जमीन पर रखा और हाथ जोड़ करके कहा हे भगवान मेरे पति की बुझाने आप लोगों के बारे में सारा हल लिख करके मुझे बता दिया है। आप कोई साधारण मानव नहीं हो, जिस वेद शास्त्र में जिस ईश्वर को नेत नेत कह करके गाया है आप वही पर ब्रह्म परमात्मा हो, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। जब ये बात सुलोचना ने कही भैया तो राम का हृदय तो पिघल ही, राम का हृदय तो पिघल ही गया कि हमने इसको विधवा बनाया है, इसके पति को मारा है और ये हमें प्रणाम कर रही है। इस नारी को देखो तो सही, कितनी सुलक्षणा नारी है ये, इसका दुख दर्द मुझसे भी देखा नहीं जाता। तब राम ने कहा सुलोचना तुम्हारा ये दुख दर्द हमसे भी देखा नहीं जाता, अगर आप आदेश करो तो हम अब भी तुम्हारे पति को जिंदा कर सकते। सुलोचना ने कहा मैं जानती हूँ भगवान कि आप मेरे पति को जिंदा कर सकते हो, आप सामर्थ्यवान हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन भगवान अब मेरा कोई ऐसा कार्य अधूरा रहा ही नहीं कि जिस कार्य को पूरा करने के लिए मैं जीने की चाहत करूँ। अगर आज आप जिंदा कर दोगे तो शरीर तो नाशवान है, फिर भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा और ऐसा अवसर फिर कभी मुझे मिल नहीं सकता। अंत समय मेरे पति को आपका दर्शन हुआ, मुझे भी हुआ, और अब मैं जीना नहीं चाहती, सती धर्म का पालन करना चाहती हूँ। ये बात कही, सुग्रीव कहने लगे भगवान सुलोचना का कहना है कि मेघनाथ की भुजा ने आपके बारे में सारा हाल लिख करके बता दिया था, एक जड़हीन भुजा कैसे सारा हाल लिख सकती है? मेघनाथ का सिर पड़ा है ये, अगर मेघनाथ का मुख हंसेगा तो हमें सुलोचना की बात पर विश्वास हो जाएगा, वरना हम सुलोचना की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तो उसी क्षण सुलोचना कहने लगी स्वामी आप हंसिए, अगर आप नहीं हंसोगे तो इस सभा के मध्य में मेरी हंसी हो जाएगी। आप तो कहते थे कि सुलोचना तेरी हंसी तेरी नहीं मेरी हंसी होगी, अगर आज आप नहीं हंसे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरी सभा के मध्य में हंसी हो जाएगी, आप हंसिए। मेघनाथ के शरीर ने थोड़ा विलंब किया, मुख ने थोड़ा विलंब किया, तब सुलोचना ने कहा मैं जानती हूँ प्राणनाथ आपको हंसी क्यों नहीं आती है, क्योंकि आपने युद्ध किया है ना, तो युद्ध करते करते आप थक चुके हो इसलिए हंसी नहीं आती है। लेकिन स्वामी मुझे क्या पता था कि आप युद्ध भूमि के लिए जा रहे हो, ऐसा पता होता तो मैं आपकी सहायता अपने पिता शेष जी को बुलवा लेती। जब ये बात कही कि मैं आपकी सहायता के लिए अपने पिता शेष जी को बुलवा लेती तो उसी समय मेघनाथ का मुख बहुत हंसा, बहुत हंसा। हरे देवी सुलोचना तू जिस शेष को मेरी सहायता के लिए बुलवाना चाहती है ना, उसी शेष अवतार लक्ष्मण जी ने मुझे मारा। सुग्रीव ने कहा भगवान ये मुख क्यों हंसा? राम ने कहा जो नारी मन क्रम वचन से पति की सेवा करती है, देवता मानती है, तो पति उससे सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी करते हैं। उसके बाद सुलोचना विभीषण के पास जाती हैं और कहती हैं पिताजी मुझे लगता है कि अब इस लंका में कोई बच नहीं सकता। पिताजी मैं तो जा रही हूं लेकिन अब इस कुल की लाज आपके हाथ, अब इस कुल की लाज आपके हाथ है। इतना कह करके सिर लेकर के समुद्र के तट पर पहुंची हैं और समुद्र के तट पर सुलोचना सती धर्म का पालन करती। बोलिए रामचंद्र भगवान की।
अब मैं इतना ही कहूंगी। उसके बाद राम रावण में 18 दिन तक युद्ध हुआ। उसके बाद विभीषण ने कहा, राम ने वैसा ही किया। राम ने अग्नि के 31 बाण एक साथ में चलाए। अग्नि के बाणों ने रावण की नाभि में जो अमृत कुंड था उसे सोख लिया। पहले उस अमृत कुंड को नष्ट किया, उसके बाद रावण का उद्धार किया। बोली रामचंद्र भगवान की। जब रावण का उद्धार किया और रावण को मार करके लंका का राज भक्त विभीषण को दिया। इस तरह से भैया फिर सीता जी अग्नि में से निकली और सीता जी लंका में 14 महीने 10 दिन तक रही थी। उसके बाद में रामचंद्र जी सीता जी को साथ लेकर के विमान में बैठ करके और वापिस अयोध्या पहुंचे हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी भैया कि जब राम 14 वर्ष व्यतीत करके वापिस अयोध्या पहुंचे थे तो सभी अयोध्या के नर नारी, सभी स्त्री पुरुष भगवान राम के दर्शन करने के लिए दौड़, भगवान राम के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। तो राम ने विचार किया कि ये बरसों से मेरे गम में तड़प रही हैं और रो रही हैं और एक बार मैं अपनी दृष्टि इन पर डाल दूंगा और इनकी आंखों में आंखें डाल करके एक बार मैं मुस्कुरा दूंगा तो बरसों का गम एक पल में इनका दूर हो जाएगा। बरसों का गम एक पल में दूर हो जाएगा। तो राम क्या करते हैं भैया, सबकी तरफ नजर डाल करके देखते जा रहे हैं और सबकी आंखों में आंखें डाल करके देखते हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। तो 14 वर्ष का गम एक पल में उनका दूर हो जाता है। तो राम ने क्या देखा कि मेरे दर्शन करने के लिए इस अयोध्या नगरी में स्त्री पुरुष सब आए हैं मेरे दर्शन करने के लिए। युवा जन आए हैं, वृद्ध जन आए हैं, लेकिन एक भी बच्चा मेरे दर्शन करने के लिए नहीं। ध्यान दें भैया, क्या कहा राम ने कि युवा जन सभी स्त्री पुरुष मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं और वृद्ध जन भी सभी मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन बच्चा एक भी दर्शन करने के लिए नहीं। बच्चा एक भी दिखाई नहीं देता। भैया तो बच्चा कहाँ चले गए थे अयोध्या के? एक भी राम के दर्शन करने के लिए नहीं गया। कहाँ गए थे उस दिन सभी बच्चे? ध्यान दे, राम आए थे ना उस समय अयोध्या नगरी के अंदर एक भी बच्चा था ही, एक भी बच्चा नहीं था। तो कहाँ चले गए थे सारे के सारे? ध्यान दे, जब राम वन के लिए गए थे तो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके गए थे। 14 साल में वो बच्चे जवान हो गए थे। और ध्यान देना, जब से राम वन के लिए गए अयोध्या वासी क्या करते हैं पता है? उन्होंने अपने घर में दीपक भी नहीं जलाया था और उनका कहना था कि ये तो नकली दीपक है, संसार के अंधकार को दूर कर सकता है, लेकिन हमारे हृदय में जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को ये दूर नहीं कर सकता। जो असली चिराग था, जो असली दीपक था, जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ था, उसे निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश करने वाला जो दीपक था, चिराग था, वो हमें छोड़ करके चला गया। तो इस नकली दीपक को जलाने से क्या फायदा? और जब से राम गए थे ना अयोध्या वासियों ने, उनका मन राम में ही लगा रहता था। ध्यान दें भैया, चमक दमक शान शौकत फैशन व्यसन क्रीड़ाएं वासनाएं ये कब अच्छी लगती हैं? जब शरीर का थोड़ा होश हो। शरीर का थोड़ा होश हो तभी तो अच्छी लगती हैं। और भैया जब मन राम से हटेगा तभी तो वासनाओं में लगेगा। अयोध्या वासियों का मन राम से हटा ही नहीं 14 साल तक, तो उनका मन वासनाओं की तरफ गया ही नहीं। ध्यान रखना, 14 साल तक जब से राम गए सभी अयोध्या वासियों ने संयम का पालन किया था, ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और राम के जाने के बाद अयोध्या के अंदर एक भी बच्चा पैदा हुआ ही नहीं था, एक भी बच्चा पैदा हुआ ही नहीं था। और जो छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके गए थे वो 14 साल में जवान हो गए थे।
इस तरह से 14 वर्ष व्यतीत करके आए भैया। उसके बाद राम का राज तिलक किया गया। और आप तो जानते हैं भैया कि कथा का तो अंत है ही, लेकिन भैया कहते हैं ना, होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। मैं सोच करके तो कुछ और आई थी कि नई कथाएं सुनाऊंगी, लेकिन जब कथा व्यासपीठ पर बैठ गई तो कुछ होश ही नहीं रहा, पता नहीं कहां से कहां। तो कहने का मतलब होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। सोच करके तो कुछ और ही आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब कभी समय मिला तो फिर देखते हैं कभी। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोली रामचंद्र भगवान की। अब आ जाएं भैया चंद्रवंश की तरफ। कुछ समय तक राम ने राज शासन किया था, अंत में परमधाम के लिए प्रस्थान कर गए थे। अब आते हैं चंद्रवंश की तरफ। यानी सुखदेव जी महाराज ने कहा 7 बजे के पुत्र हुए अंधक, अंधक के पुत्र हुए कुकर, कुकर के हुए दृष्टरोमा, दृष्टरोमा के हुए विलोमा, विलोमा के हुए आनक दुंद में, आनक दुंद में के हुए अभिजित, अभिजित के हुए पुनर्वस, पुनर्वस के हुए आहुक, आहुक के हुए देवक और उग्र सेन। राजा आहुक के हुए देवक और उग्रसेन। जब राजा आहू की वृद्धावस्था हो जाती है, राजा आहू की वृद्धावस्था हो जाती है, तो आहुक ने पुत्र उग्रसेन का राज तिलक कर दिया। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवर रेखा। लेकिन भैया वर्षे हो गई शादी को, पवर रेखा के अभी तक संतान नहीं हुई। पवर रेखा की संतान नहीं हुई और बिना संतान के घर में मन नहीं लगता। एक दिन देवी पवर रेखा सखियों को साथ लेकर के और घूमने के लिए एक बाग में गई, और उसी बाग में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस आ गया। उस राक्षस ने देवी पवर रेखा को देखा तो वो राक्षस उग्रसेन का रूप धारण करके पवर रेखा के पास पहुंचा और पवर रेखा से बातें करने लगा। शाम हुई, पवर रेखा ने कहा कि शाम हो गई, चलो घर चलते हैं। वो राक्षस बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। अब देवी पवर रेखा तो घर की तरफ जाने लगी और वो राक्षस क्या करता है, पीछे की तरफ जाने लगा और उसने अपना असली रूप, राक्षसी रूप धारण कर लिया। पवर रेखा ने पीछे मुड़ के देखा, अरे ये तो कोई मायावी राक्षस है, लेकिन ये तो मेरे पति का रूप धारण करके आया था, इसने ठीक नहीं किया। पवर रेखा ने ललकार देकर के कहा, अरे ओ मायावी राक्षस, तूने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है। उस राक्षस ने कहा, पवर रेखा ठहरो, मैं तुम्हें जानता हूं और मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब जब मैं राजा उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठे हुए देखता था तो वो सदैव संतान के अभाव में चिंतित रहते थे। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से एक बलशाली पुत्र का जन्म होगा। और इतना कह करके वो राक्षस वहां से प्रस्थान कर गया। राक्षस वहां से प्रस्थान कर गया और देवी पवर रेखा घर आती हैं, गर्भवती हो जाती हैं और समय आने पर पुत्र को जन्म देती हैं। और जब उग्रसेन ने पुत्र का नामकरण करवाया तो नाम रखा कंस। अब उग्रसेन ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों से कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मैं अपने पुत्र के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूं कि मेरा पुत्र भविष्य में मेरे कुल का नाम उज्जवल करेगा कि नहीं, मेरे वंश की वृद्धि करेगा कि नहीं, संतों का और प्रजा का हित करेगा कि नहीं। तो उसी समय बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, देखो इस बच्चे की जन्म कुंडली बता रही है, आपका ये बालक भविष्य में आपके कुल को बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, आपकी प्रजा को कष्ट देगा, संतों को कष्ट देगा। ये बात जब बताई तो उसी समय उग्रसेन ने कहा
कि ऐसे पुत्र से तो ठीक है हमारे पुत्र ही ना होता वो ठीक था। क्योंकि ध्यान रखना, अगर बच्चा पैदा होकर के मर जाता है तो माता पिता महीने 2 महीने रोते, अंत में शांत हो जाते हैं। और अगर संतान पैदा ही नहीं होती तो 2-4 साल रोते हैं, अंत में शांत हो जाते हैं। और अगर बच्चा पैदा होकर के कुपात्र निकल आवे तो माता पिता को जीवन भर रोना पड़ता है। उग्रसेन ने विचार किया कि जीवन भर रोना पड़ेगा ऐसे दुष्ट पुत्र को प्राप्त करके, तो इससे तो अच्छा है कि मैं आज ही रो लूं, वो ठीक है, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। तो उसी समय उग्रसेन ने क्या किया, उस बालक को छबरे में रख करके और मथुरा नगरी से यमुना में बहा दिया। उस बालक को छबरे में रखा और मथुरा नगरी से यमुना में बहा दिया। और मथुरा नगरी से यमुना में बहते 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 कहाँ पहुंचा, बटेश्वर जा पहुंचा। बटेश्वर जा पहुंचा और बटेश्वर के पास में एक सौरीपुर गांव पड़ता है। सौरीपुर के रहने वाले थे राजा सूरसेन। और सूरसेन का एक नियम था कि राजा सूरसेन प्रतिदिन यमुना में स्नान करने को आते थे। तो राजा सूरसेन यमुना में स्नान कर रहे थे, जब उस बालक को बहते हुए देखा तो यमुना से बाहर निकाला और विचार करने लगे कि जैसे मैं अपने पुत्र वसुदेव का पालन पोषण कर रहा हूं, ठीक मैं उसी तरह से इस बालक का भी पालन पोषण करूं। अब कंस को लेकर के घर आते हैं, अपने पुत्र की तरह कंस का भी पालन पोषण करने लगे। जब कंस कुछ बड़ा हुआ और भविष्य में वो सूरसेन को ही अपना पिता मान बैठा था, तब नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया कि तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। ये सारी बात बताई। तब कंसराज ने नारद जी से कहा कि मेरे पिता उग्रसेन हैं। नारद जी ने कहा हाँ, तुम्हें पापी दुराचारी समझ करके तुम्हें पैदा होते ही जल में बहा दिया था, लेकिन सूरसेन ने तुम्हें जल से बाहर निकाला, तुम्हारा पालन पोषण किया। कंसराज ने कहा कि अगर ये बात सत्य है तो फिर मैं अवश्य उस दिन का बदला लेने के लिए जाऊंगा। कंसराज सीधे मथुरा नगरी आता है, लेकिन इससे पहले कंसराज ने तपस्या की थी, भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और फिर भगवान शंकर से यही वरदान मांगा था कि मुझे अधिक शक्तिशाली बना दो और एक वरदान और दो मुझे कि मुझे मरने से पहले पता चल जाना चाहिए कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई। तो भगवान शंकर ने एक धनुष दिया था, कहा कि तुम इस धनुष की पूजा करना और जो भी वीर योद्धा इस धनुष को तोड़ेगा फिर उसे तुम साधारण मानव मत समझना, उसी के हाथों तुम्हारा कल्याण होगा। और धनुष लेकर के कंस सीधे मथुरा पहुंचा और एक स्थान पर वो धनुष रख दिया और पिता से ललकार दे करके कहा, पिताजी मैं वही बालक हूं जिसको तुमने पैदा होते ही जल में बहा दिया था और उस दिन का बदला मैं आज आपसे लेने के लिए आया हूं। और ऐसा ही नहीं, कंस ने क्या किया, अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंद कर दिया और खुद मथुरा का राजा बन गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब माताओं पता है थोड़ी देर में भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला है, सभी आनंद लेंगे थोड़ी देर में, बस ज्यादा समय नहीं लूंगी। बोलिए कन्हैया लाल की। ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। और देखिए ये भैया जी मात्र 2 मिनट का समय ले रहे हैं और 2 मिनट के बाद हम तुम सब भरपूर आनंद लेंगे कृष्ण उत्सव पर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखिए ये हमारा परम सौभाग्य है जो बोल करके गए हैं, पता है कभी हैं वो, और जिस किसी को जरूरत पड़े ना तो ऐसे महानुभावों की तो सबको जरूरत पड़ती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।
इस प्रकार से भैया श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और परीक्षित महाराज आनंद से कथा को श्रवण करते हैं। ध्यान दें, कंस राज ने जब वो अपने पिता गुरुसेन को कारागार में बंद कर दिया और 7वां गर्भ, ध्यान दें, कारागार में बंद कर दिया और कंस राज की सगी बहनें 4 थी और चचेरी बहनें 7 थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, सगी बहनें 4 थी और चचेरी बहनें 7 थी। तो कंस राज ने चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया और जब अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था, पहुंचाने के लिए जा रहा था, तो उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि हे कंसराज, तू जिस बहन देवकी को बड़े हर्ष के साथ में पहुंचाने के लिए जा रहा है, लेकिन याद रखना तेरी उसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तेरी उसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल। आकाशवाणी के वचन सुनते ही भैया कंसराज ने क्या किया, देवकी के बालों को पकड़ा, झटका दिया, जमीन पर पटक दिया। आज बेचारी देवकी रोने लगी, बड़े भैया मैं तो तुम्हारा काल नहीं हूँ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा काल नहीं हूँ। आज दया की भीख मांगती है, लेकिन कंस को दया नहीं आती है। कंस ने कहा आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर न रहेगा बांस और ना बजेगी। आज भैया कंस को दया नहीं आती है और कंस को दया नहीं आती है भैया। और लिखा भी है शास्त्रों के अंदर, क्या लिखा है ध्यान दें, शांति तुल्यम तपो नास्ते न संतोषा परम सुखम ना तृणाया परो व्याधिर्ना च धर्मो दया पर। देखिए श्लोक के अंदर लिखा है, इस श्लोक के अंदर लिखा है कि शांति के समान कोई तप नहीं है, शांति के समान कोई तप नहीं है और संतोष से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बढ़कर के कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। दया से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। जब इस प्रकार से आज देवकी बेचारी रोती है, दया की भीख मांगती है, लेकिन आज कंस को दया नहीं आती है, कंस को दया नहीं आती है। और ऐसा ही नहीं भैया, वसुदेव जी ने कहा कि कंसराज ये देवकी निर्दोष है, इसे छोड़ दो, ये देवकी निर्दोष है, इसे छोड़ दो और हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारे जो भी संतान होगी हम तुम्हें देते जाएंगे, जो भी संतान होगी हम तुम्हें देते जाएंगे। और आज भैया कंसराज ने कहा ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और कंसराज ने क्या किया, कंसराज ने कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, यानी जब तक। और ये भैया आकाश पहलवान हमें 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। पता है मेरे को लगभग 2 महीने हो गए घर नहीं पहुंची हूँ, तो छोटा भाई है मेरे साथ ही रहता था, बड़ा प्यार करता है। और ये भैया पता है 2 महीने हो गए घर नहीं पहुंची हूँ, इसलिए घर से वीडियो कॉल आ रही है। दीदी एक बार तो आप अपने भक्तों के दर्शन करा दो। कोई बात नहीं भैया, आप कर सकते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज इस प्रकार से भैया आज देवकी रोती हैं और कंसराज ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। और जब कारागार में बंद कर दिया, और ऐसा ही नहीं एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी और 7वां गर्भ भगवान ने रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश कर दिया।
6 पुत्रों की हत्या कर दी और 7वां गर्भ भगवान ने रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। कंस राज ने तो यह समझा कि 7वां गर्भ छीण हो गया, उधर में ही नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस राज ने पहरेदारों को सतर्क कर दिया कि हे पहरेदारों, तुम हर समय होशियारी के साथ जागते रहना। अब मेरे काल का जन्म होने वाला है और शीघ्र मुझे सूचना कर देना, संदेश कर देना। 8वें गर्भ की बारी है और देवकी वसुदेव दोनों कारागार में बंद हैं और देवकी रो रो करके वसुदेव जी से कहती हैं कि स्वामी, मेरे भाई ने एक एक करके मेरे सभी पुत्रों को मार डाला, मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्रों की हत्या कर देता है, ये भी कोई जीना है क्या? हे नाथ, मैं तो एक जिंदा लाश बन गई हूं, मैं एक जिंदा लाश बन गई हूं, जीते जी मुर्दे के समान हो गई हूं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, अब की बार मेरे पुत्र को बचा लेना। अगर अब की बार आपने मेरे पुत्र को नहीं बचाया तो मैं सत्य कहती हूँ, व्रत द्वारा शरीर को सुखा करके नष्ट कर दूंगी, लेकिन मैं जीना नहीं चाहती। और क्या कहती हैं देवकी रो रो करके भैया, और कहने लगी रो रो करके देवकी वसुदेव जी से, और क्या कहती हैं, स्वामी, आज मेरा अपना भाई ही मेरा दुश्मन बन गया है, आज मेरे अपने ही पराये हो गए हैं। और रो करके कहने लगी, रो करके कहने लगी, मेरी है एक तमन्ना, भाई का डर सताए, कर जोर कर कहूँ मैं, मेरा लाल मर न जाए, कर जोर कर कहूँ मैं, मेरा लाल मर न जाए। ये देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, हर कदम पर मेरे भाई ने पहरेदारों को खड़ा कर रखा है। आज मेरा भाई ही मेरा दुश्मन बन गया है। मैं आपसे विनती करती हूँ, अब की बार मेरे पुत्र को बचा लेना। अगर आपने मेरे पुत्र को नहीं बचाया तो मैं सत्य कहती हूँ, अब की बार मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी, अब मैं जीना नहीं चाहती। और रो करके कहने लगी, दुश्मन है हर कदम पर,
वसुदेव जी समझाते हैं कि देवी देवी इस कारागार में उस परमात्मा के सिवा हमारा कोई अपना नहीं है। वो परमात्मा ही हम पर कृपा करेगा। धैर्य रखो देवी, समझाते हैं। और देवकी ने रो करके कहा, से देवकी रोती हैं तो वसुदेव जी समझाते हैं कि देवी उस परमात्मा के सिवा इस कारागार में कोई अपना नहीं है। इधर भैया वसुदेव जी ने समझाया, देवी राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, और कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। बस परमात्मा का चिंतन करो देवी, और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अब वसुदेव देवकी दोनों कारागार में ईश्वर का चिंतन करते हैं तो कारागार में ही भगवान नारायण का प्रकटीकरण होता है। कारागार में ही नारायण का प्रकटीकरण होता है और वो वसुदेव देवकी को दर्शन देते हैं और समझाते हैं कि अब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के प्रकट होने वाला हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के प्रकट होने वाला हूँ और मुझे अपना पुत्र समझ करके और अपनी गोदी में ले लेना और शीघ्र गोकुल पहुंचा। इस तरह से भगवान ने समझाया। विष्णु जी इस तरह से भगवान ने समझाया और उसी समय भगवान का चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया। चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया और भैया वसुदेव देवकी दोनों कारागार में फिर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं कि अब वो समय कब आएगा जब भगवान का प्रकटीकरण होगा, भगवान हमारे बेटा बन करके आएंगे, वो समय कब आएगा, इंतजार कर रहे हैं भैया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए आप सभी साधकों को प्राप्त करके
आप जैसे महान भावों को, भक्तों को, साधकों को पा करके मेरा जीवन भी धन्य हो गया। क्योंकि भैया मैं जो भी टूटे फूटे शब्दों में कहती हूँ व्यासपीठ से, और आप मेरे शब्दों को, टूटे फूटे शब्दों को भी आप अमृत तुल्य समझ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आप जैसे श्रोताओं की हमें विशेष आवश्यकता है भैया। आप जैसे श्रोताओं की, महान भावों की हमें विशेष आवश्यकता है। तो शांति बनाए रखें माताएं, बस थोड़ी देर की बात और है। आज भैया इस प्रकार से भैया वसुदेव देवकी कारागार में दोनों भगवान को याद करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, और दोनों की व्रत नारायण कारमय हो जाती है। दोनों की व्रत नारायण कारमय हो जाती है। दोनों रोम रोम से भगवान का चिंतन करते हैं। और इतने में ही क्या होता है भैया कि कारागार में देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। कारागार में देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। और कारागार में भगवान का प्रकटीकरण होता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की, बोली कन्हैया लाल की, बोली आज के आनंद की, बोली बाल कृष्ण भगवान की। आज कारागार में ही भगवान का प्रकटीकरण होता है भैया, कृष्ण का जन्म होता है। अब वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के चले हैं गोकुल के लिए। देखिए सभी से मेरी प्रार्थना है, सभी से मेरी प्रार्थना है, सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे और कृष्ण सभी के पास आएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, कृष्ण सभी के पास आएंगे और सभी कृष्ण के दर्शन करें। सभी कृष्ण के दर्शन करें। और जो भी कृष्ण को भेंट करना चाहते हैं ना, जो भी कृष्ण को भेंट करना चाहते हैं, जो भी कृष्ण को देना चाहते हैं, देते जाएं और दर्शन करते जाएं। और माताओं, आज भगवान कन्हैया ने जन्म लिया है, पता है। देखिए मैंने कहा था कि समय समय पर हर चीज शोभा देती है, समय समय पर हर चीज अच्छी लगती है। तो आपने पूरे दिन आनंद से कथा सुनी और अब कन्हैया का प्रकटीकरण हुआ है। इसलिए मेरा कहना है कि जो लोग भगवान के जन्म उत्सव पर नाचते हैं ना, जो लोग भगवान के जन्म उत्सव पर नाचते हैं, उन्हें 84 लाख योनि में नाचना नहीं पड़ता। तो आइए, जो लोग खड़े होकर के नाचना चाहते हैं वो खड़े होकर के नाचें, और जो बैठ करके मस्ती लेना चाहते हैं, बैठ करके नाचना चाहती हैं, वो बैठ करके नाचें और दर्शन सभी करें कृष्ण के। भैया एक ध्यान रखना, छोटा बच्चा आंख में पड़ जाए उसके, वो भी ध्यान रखें। हाँ माता बहने, बच्चे को विशेष ध्यान रखें। बच्चे के ऊपर गुलाल नहीं जाना चाहिए। बोलिए कन्हैया लाल की, बोली बाल कृष्ण भगवान की। हाँ माता बहने आनंद ले। हरे ने जन्म लियो मथुरा आई जेल खाने में। सभी आनंद देखिए, सभी आनंद लेंगे, सभी अपने अपने स्थान पर नाचेंगे, सभी आनंद लें। जय हो।
की जय हो। मैया यशोदा जी और बाबा नंद दोनों आ जाएं। मैया यशोदा जी और बाबा नंद दोनों आ जाएं और ले जाएं भगवान कन्हैया को। मैया यशोदा जी और बाबा नंद दोनों आ जाएं और ले जाएं भगवान कन्हैया को। लेकिन ऐसे ना दूंगी भैया, 51 से चाहिए। हाँ 5100 रुपया रखवाई लूंगी तब दूंगी। बहुत कुछ करो है। हाँ आ जाए और ले जाए भगवान कन्हैया को। आ जाए और ले जाए भगवान कन्हैया को। और माता थोड़ी देर में केक कटेगा, कृष्ण का जन्मदिन मनेगा। बोली कन्हैया लाल की जय हो। बोली आज के आनंद की जय हो। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ मैया यशोदा जी और बाबा नंद आ जाएं और ले जाएं भगवान कन्हैया को। हाँ मैया यशोदा जी और नंद जी महाराज दोनों आ जाएं और ले जाए भगवान कन्हैया को। लेकिन ऐसे ना दूंगी, हाँ याद रखो 5100 रुपया रखवा लूंगी। आज भैया मैया यशोदा जी के घर किस तरह से माता बहनें बधाई गा रही हैं। आइए सभी मिलकर के गाएंगे, सभी बोलेंगे यशोदा ने, सभी गाएंगे, सभी बोलेंगे किस तरह से माता बहनें बधाई गा रही हैं। यशोदा ने जय हो। यशोदा ने जायो लालना महलन में बजे बधाई। बजे बधाई, महलन में बजे बधाई। यशोदा ने
बाबानंद ले जाओ कन्हैया को। एक क्या मन से चाहिए, एक क्या मन ऐसे से। बात नहीं बनेगी, ऐसे ऐसे बात नहीं बनेगी भैया। परिचित जी से उधार ले लो और हमसे लोगे तो 5 की ब्याज पे दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। ये हो, ये हो। हरि बोल। ये हो, राधे। ये हो। बोलिए कन्हैया लाल की। ये हो। अब देखिए, हाँ देखिए, अब आप लोगों के सामने ये हो। लाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, यशोदा
हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो संत भगवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो दाऊ जी महाराज की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो व्यास भगवान की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो सूत जी महाराज की जय हो आए हुए भक्तजनों की जय हो ग्रामवासियों की जय हो क्षेत्रवासियों की जय हो बस्ती माता की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो लक्ष्मी मैया की जय हो सरस्वती मैया की जय हो गंगे मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो रेवती मैया की जय हो अधवारी मैया की जय हो चामुंड मैया की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म